नमस्कार। संत रविदास जन कल्याण समिति के द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बैठक की गई थी और गांव-गांव जाकर के इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महुआ में अनुमंडल स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती समारोह मनाई जानी है और 13 तारीख को दिन तय किया गया है और इसको लेकर के गांव-गांव घूम करके जन कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण जा करके गांव-गांव चल के मुहिम चला रहे हैं और लोगों को जागृत करके उस जो जयंती समारोह है उसमें बुलाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं और साथ साथ उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने महापुरुषों के प्रति हमें सजग रहने की ज़रूरत है और उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं इन लोगों से क्या कहते हैं इस जयंती समारोह को लेकर के, क्या तैयारी है इन लोगों की। जी, आज यहाँ आप लोग बैठे हैं, क्या खास वजह है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग महुआ से चलकर पातेपुर के तिसियौता ग्राम में आए हैं और लीलो डभैत में और असवारी घूमकर मीटिंग करके हमारे क्षेत्र में पातेपुर प्रखंड का दौरा में हम लोग आए हैं। अभी मुखिया जी के पास आए हैं हम लोग और आए हैं, इसका कारण है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह रविदास जन कल्याण समिति के तत्वाधान में महुआ प्रखंड के गांधी मैदान में 13 फरवरी को आयोजन किया गया है। इसको सफल बनाने के लिए हम लोग महुआ प्रखंड और पातेपुर प्रखंड का दौरा आज हम लोग किए हैं और आज यहाँ पर हम लोग आए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भव्य कार्यक्रम कैसे बनाया जाए इसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करने के लिए गांव में भ्रमण कर रहे हैं और संत जी को वाणी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने इस पर प्रयास किया है कि विगत जो 30 वर्षों से महुआ के गांधी मैदान में मनाया जाता था, वह कुछ कारणवश कोरोना काल में बंद हो गया था। इसके लिए हम लोग ने 1-2 साल बंद कर दिए थे। इसके तहत पुनः महुआ प्रखंड से चालू करके महुआ अनुमंडल स्तरीय हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें हम मुखिया जी से आए हैं और हम लोग सभी लोग हैं, पूरे कमेटी के लोग हैं आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में आप हमारे राजेंद्र बाबू मुखिया जी इस पंचायत के पूर्व थे, अभी हैं, और कोई सवाल होगा तो अपना देखें। कितने तारीख को आप कर रहे हैं और कितनी लोग की इकट्ठा होने की संभावना है? तारीख तो 13 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में होगी और लोगों का तादाद कम से कम 20,000 का हम लोग टारगेट रखे हैं और गांधी मैदान भरने का हम लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि 12 फरवरी को ही संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती है, तो फिर 13 फरवरी को करने का क्या मतलब है? एक मिशन है जो हमेशा जो माघ पूर्णिमा को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, जो गांव-गांव में करते हैं। गांव के बाद 13 तारीख को माने अगले दिन हर साल के भांति इस साल भी झांकी लेके उसको जुलूस के रूप में लाकर महुआ के गांधी मैदान में हम लोग बहुत अच्छा ढंग से मनाने के निर्णय लिए। इस विषय पे कि 13 फरवरी के दिन महुआ में अनुमंडल स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाने जा रहे हैं और उसमें जुलूस की बात कर रहे हैं, झांकियाँ निकलेंगी, बैंड बाजे होंगे, काफ़ी सारा भीड़ होंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और हमारे समाज अनुमंडल स्तरीय जितने भी लोग हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पातेपुर से लोग जाए। पहला प्रयास मेरा ये है। दूसरा प्रयास है कि झांकी लेके के जाने के लिए, तो झांकी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारा प्रशासनिक व्यवस्था है। हम लोग अपने संस्था के तरफ से वॉलंटियर के साथ साथ प्रशासनिक
सहयोग भी मांगे हैं अनुमंडल पदाधिकारी से, आग्रह भी किए हैं और उनकी अनुमति दिए हैं हम लोग। दूसरी बात है कि हम लोगों का जो रविदास जयंती 12 फरवरी को मनाया इस बार है, ये 12 फरवरी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा की माह के बाद ये पूरा महीना ये चलते रहता है कहीं ना कहीं हमारे समाज को या और लोगों के साथ, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो वाणी है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोच था, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस जयंती को पूरे महीना हम लोग यहाँ से जिला स्तर से अनुमंडल स्तर से शुरू किए हैं, जिला स्तर से राज्य स्तर तक हम लोग जा करके मनाते हैं और सभी लोग मतलब सभी समाज के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी सिर्फ हमारे ही हम लोगों के ही अंदर नहीं है और सभी लोगों के विचारधारा में है और विचारधारा की बात की है, इसलिए सभी लोग इसमें शामिल होकर सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं, इसको मनाते हैं। सब लोग का सहयोग भी होता है इसमें, यानी इसको आप लोग पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं? जी जी, इसको संयोजित कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके और इस पे काम कर रहे हैं कि इस जयंती को किस तरीके से सफल किया जाए। तो क्या प्लानिंग है आगे का, लोगों से कितना सहयोग मिल पा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मेरा नाम रमन आज़ाद हुआ। पहले शिक्षक से सेवा में थे और उसके बाद हम सेवानिवृत्त होकर के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ये जयंती जो मनाई जा रही है, इसका उद्देश्य भी कुछ और भी है, क्योंकि जैसा कि पूर्व के वक्ता चाहे बलेंद्र बाबू हो चाहे मुखिया जी राजेंद्र बाबू हो, इन लोगों ने कहा है कि भाई चूँकि संत सबके होते हैं, किसी खास जाति समुदाय के नहीं होते हैं, तो ये मान्यता को बरकरार रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके जो संदेश हैं, उपदेश है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा वैशाली ज़िला नेता विहीन हो गया है। हमारे समाज के लोग नज़र नहीं आते हैं कि हम लोग का मार्गदर्शन करें, हम लोग की समस्या को आगे बढ़ाते रहे। तो हम इसी जयंती के बहाने नेता की तलाश कर रहे हैं। शायद आप समझ गए होंगे। जो आप कह रहे हैं इस बात से तो साफ लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय लेवल का नेता कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन आप कह रहे हैं कि समाज नेता विहीन हो चुका है। ज़मीनी स्तर पर हमें नेता नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो ज़मीन से जुड़े वैसे लोगों को हम इसमें लाना चाहते हैं और उसको हाईलाइटेड करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में ये हमारे नेता जो आगे बढ़े, समाज का नेतृत्व करे, हमारे लोगों को नेतृत्व करे, ऐसे लोगों की तलाश हम कर रहे हैं। होगी, बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी और लोगों की संख्या जुटेगी। इधर आप जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, आप ही के समुदाय से आने वाले एक विधायक महोदय को 26 जनवरी के दिन स्कूल के ओपनिंग से रोका गया और उसी के 1-2 दिन के बाद आप ही के समाज से आने वाले सासाराम के सांसद डॉक्टर मनोज कुमार पे जानलेवा हमला की गई। अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये जयंती जो मनाई जा रही है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि इसके कुछ और भी मकसद हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि हम लोग नेता विहीन हो गए, नेतृत्व विहीन। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारी संख्या कितनी है, आबादी कितनी है, और हम लोगों को हमेशा उपेक्षित किया जाता रहा है, हमारे समाज के लोगों को। और जहाँ तक वहाँ दानापुर का मामला है या मनोज कुमार जी का मामला है, तो ये तो हम लोग के, मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के ही लोग हैं। तो ये सरकार जो है, जिसे सुशासन बाबू कहा जाता है,
सुशासन की सरकार कहा जाता है। मैं सुशासन नहीं मानता हूँ, हमारे समाज के लोग नहीं मानते। इस तरह से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ज़िला के ही डीजीपी हैं विनय कुमार जी, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार के वो मालिक है, प्रशासन में है, डीजीपी के पद पर आसीन है, वो क्या कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही है कि हम लोग को मानी रविदास समाज को किस नज़र से लोग देख रहे हैं। यही तो हम लोग आकलन कर रहे हैं और भविष्य में इस बात का हमारा समाज ख्याल रखेगा कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारा दुश्मन है। तो क्या जो आप लोग 13 फरवरी को जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कितने लोगों की आने की संभावनाएं हैं? देखिए ये तो अंदाज़ा लगाने की चीज़ है, डिफिनिट तो नहीं, आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है, लगभग में तो बताया जा सकता है। लेकिन 20 से 25 हज़ार के लोग यहाँ जुटेंगे और जुड़ेंगे, क्योंकि पूरे मंडल स्तरीय ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती को लेकर के कहना, जैसे अभी आपने सवाल किया था, जो आपके समाज में जो स्कूल का उद्घाटन करने गए विधायक, उनके ऊपर हमला हुआ, मनोज राम एमपी जो है उन पर हमला हुआ, तो कांसीराम साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जब आपके ऊपर हमला शुरू हो जाए तब आप समझिएगा जो हम समाज का कुछ काम कर रहे हैं, और जब आपके ऊपर जोरदार हमला होना शुरू हो जाए तब आपका दिशा जो है सही दिशा में, आपका लड़ाई, आपका जो विचारधारा का जो लड़ाई है सही दिशा में जा रहा है। कांसीराम साहब ने क्यों कहा? उन्होंने समाज को जागृत करते हुए उन्होंने समाज को पढ़ा, समाज में गए और वो समाज को पढ़े, तब उनको पता चला कि जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा, आंदोलित नहीं होगा, तब तक जो है हमारा विकास संभव नहीं है। तो आज जो आप मनोज राम के ऊपर हमला हुआ, या वो क्या कहते हैं एक और विधायक है गोपाल रविदास के ऊपर जो हमला हुआ, ये हमला जो है हम लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो है मैंने नज़र आ रहा है, जो हम लोग अच्छे दिशा में, सही दिशा में कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आपके अंदर जो है, आपके समाज के अंदर जितना ज़्यादा जागृति पैदा होगा, उतना आपके ऊपर हमला होगा, क्योंकि आप किसी से अपना अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप अधिकार छीनने का बात कर रहे हैं तो आसानी से कोई अधिकार आपको दे नहीं रहा। एक और बात है, बाबा साहब ने कहा था समाज के घूम घूम करके लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आसदो जी हैं जी, हम लोग करीब 1 माह से है ना, 1 माह पूर्व से हम लोग जैसे दिसंबर लास्ट से हम लोग लगातार जैसे अपना रविदास समुदाय के बीच है ना, और जाकर हम लोग जैसे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाने हेतु प्रत्येक गांव स्तर में जाकर सभी लोग को हम लोग सूचना देते हैं कि इस बार जयंती महुआ के गांधी मैदान में धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग का सहयोग करना है और आना है जयंती में जैसे, और तन मन और धन से सहयोग करना है। इसमें हमारे जितने कमेटी के लोग हैं सभी लोग एक से एक क्रमबद्ध होकर चलते हैं, और अब ग्रामीण का सहयोग भी मिलता है और हमारा रविदास समाज का सहयोग मिल रहा है। जहाँ जाते हैं वो लोग बहुत उत्सुकता से लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग आए हैं, जैसे हमको भाग लेना चाहिए। जो 5 साल जो जयंती जो बंद हो गया था कोरोना काल में, इसके लिए काफ़ी लोग निराश था, लेकिन अब जो आशा निराश जो ख़त्म हुआ है, लोग अब आशा जगह है। लोग काफ़ी खुश होते हैं कि ना अभी लोग आया है, जैसे अब हम लोग जैसे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इसलिए हम लोग भी लगातार प्रयास में हैं कि जयंती इस पर ढंग से मनाया जाए। इसी मेरा जैसे मैंने उद्देश्य है कि किसी तरह जैसे संत शिरोमणि रविदास जयंती को जैसे मनाया जाए, और इस जयंती के बाद इसके बाद फिर हम लोग जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की भी जयंती मनाएंगे इसी कमेटी के माध्यम से। और सभी लोग हम लोग जैसे यही आशा उम्मीद कर। और दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि भाई हमारे वैशाली जिले में वास्तव में हम लोग का रविदास समुदाय के कल्याण करने वाला कोई नेता हमको नज़र नहीं आ रहा।